हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अचीवर्स। तो यहाँ पर हम एक जीके का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं, जो बेसिकली हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 नंबर को तो एक क्वेश्चन आता ही है किसी न किसी इंडेक्स। तो इंडेक्स बहुत सारी हैं और हम इसका पार्ट वन लेके आए हैं। तो पार्ट वन में हमने बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स कवर किया हुआ है, और यदि कुछ छूट जाती है तो मैं उसको चेक करूंगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट वन दिया हुआ है। यदि कुछ छूट जाता है तो फिर मैं उसको एक पार्ट टू में डाल दूंगा, मतलब इतनी सफिशियंट होंगी, है ना। बहुत सारे इंडेक्स तो इसमें आप देखो तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ कि नेम ऑफ द इंडेक्स विल बी देयर, रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडेक्स पब्लिश करी है, ठीक है, और उसमें टॉप कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स ये बताता है कि जितने भी जो डिजास्टर्स आती हैं, आपदा आती है ना, तो उसमें किस नेशन को कितना ज्यादा हार्म हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली या कौन सा नेशन बहुत ज्यादा प्रोन है इन चीजों के लिए, है ना। तो उसमें इंडिया का रैंक जो था, रैंक ऑफ इंडिया इज फिफ्थ। ओके, लेट मी चेंज द कलर। या सो बेसिकली रैंक ऑफ इंडिया इज फिफ्थ इन दिस इंडेक्स। एंड ये जो इंडेक्स है ये जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो बेसिकली इट्स सिचुएटेड इन बोन, एक शहर है वहाँ का, जर्मनी का। तो ये जर्मनी जर्मनी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। जापान का जो है ये टॉप नेशन है। इसका मतलब है इट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा जापान में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो वो काफी ज्यादा, बहुत फ्लड वगैरह भी आता है, तो उस कारण से सुनामी वगैरह भी बहुत ज्यादा आता है, तो जापान बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है उस चीज से। तो जापान का उसमें रैंक वन है, इट मीन्स मोस्ट अफेक्टेड। इंडिया इज रैंक्ड एट फाइव, फिफ्थ पोजिशन, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स टू 2020। तो बेसिकली ये इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी नेशन के अंदर में क्या पॉलिसी फॉर्मेशन है, ब्राइबरी एंटी ब्राइबरी लॉस कैसे हैं, कितना इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, वहाँ की गवर्नेंस कैसी है, ओके, वहाँ पे मनी का जो फ्लो, उस पर ट्रांसपेरेंसी कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव है ब्राइबरी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स यहाँ पर ये बताया है, ठीक है। और वो ये एक्चुअल में ये जो इंडेक्स है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो रिलीज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं, इसका नाम है ट्रेस, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत सारे वर्ल्ड में अलग अलग सिटीज में हेड ऑफिसेस हैं। तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर हेड ऑफिस नहीं है ना। बट ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज के ऊपर स्टडी करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। टॉप कंट्री इज द डेनमार्क कंट्री, हियर इन द लिस्ट। टॉप कंट्री इज द डेनमार्क कंट्री। डेनमार्क मतलब ये है कि वहां का जो सिस्टम है वो काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ इंडिया के इसमें रैंक जो है 77th है आउट ऑफ 194 नेशन। और लास्ट टाइम इंडिया का रैंक 78 था। तो जब ये 78 से 77 की तरफ गया है, इसका मतलब ये है कि इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं, खराब हुई है, क्योंकि ब्राइबरी रिस्क दिया हुआ है यहाँ पे। कितना ज्यादा रिस्क है, जितना ज्यादा रिस्क उतना कम रैंक। तो 78 से जब ये 77 गया, इसका मतलब है कि इंडिया का पोजीशन पिछले साल की तुलना में 1 पॉइंट डिग्रेड हुआ है, एक पोजीशन उसका डिग्रेड हुआ है, ठीक है। तो अभी जो उसका रैंक है वो है 77, ठीक है, और लास्ट ईयर था 78। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। इसका बेसिकली ये एक बताया जाता है इस इंडेक्स के थ्रू कि आपका जो ह्यूमन पावर, जो मैन पावर है कहने का अर्थ है ना, उसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और यदि उस मैन पावर को आप डेवलप नहीं करते हो तो आपको कितना जीडीपी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जैसे कि मान के चलो कि किसी देश में कुछ लोग रहते हैं, और यदि मैंने उनको शिक्षित नहीं किया, तो यदि वो शिक्षित होते तो वो कुछ एम्प्लॉयमेंट, उनका मतलब कुछ एम्प्लॉयबल होते, कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते, नेशन में कंट्रीब्यूट करते। बट क्योंकि हम वो पॉलिसीज अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से हो क्या रहा है कि बहुत सारा मैन पावर अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है, या है ना, आपका एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो आपका जो बेसिकली मैन पावर है, यदि मैन पावर फुली डेवलप्ड नहीं है, तो हाउ मच इट इम्पैक्ट्स द जीडीपी, बेसिकली इंडेक्स बताता है।
बहुत शॉर्ट में बताया मैंने आपको। तो इसका जो रैंक है इंडिया का वो 116 है, ठीक है, 116 रैंक है। इसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्ल्ड बैंक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो सिस्टम है टॉप जो सिस्टम है आपका कहाँ का है, सिंगापुर। बेसिकली सिंगापुर टॉप हमेशा रहता है, जैसे कि आप देखो टैलेंट इंडेक्स जो आती है उसमें भी टॉप पे रहता है, क्योंकि सिंगापुर का बेसिकली एजुकेशन सिस्टम और बहुत ही शानदार है ना। तो बिकॉज दैट दिस इज वाई देयर मैन पावर इज वेल डेवलप्ड, ठीक है, एंड एम्प्लॉयबल आल्सो, ठीक है। तो सिंगापुर इज द टॉप नेशन, इसका मतलब है वहां का ह्यूमन कैपिटल काफी ज्यादा डेवलप्ड है, और वहां पे जीडीपी पे इम्पैक्ट जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप ना होने से वो काफी ज्यादा कम है। मतलब उनने काफी ज्यादा अपने ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करके अपने जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सॉरी, तो इसमें इंडिया का पोजीशन काफी पैथेटिक है, 94th है ना, 94 है। और कंट्रीज मुझे याद नहीं, शायद 100 मतलब 110 के अंदर ही है, उसमें 94th पोजीशन इंडिया का है, जो कि काफी अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसको जो जारी करता है ऑर्गेनाइजेशन वो है आपका वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इसके बेसिकली ऑफिसेज जो है न्यूयॉर्क और शिकागो में है, ठीक है। इस पे जो टॉप कंट्री है वो है बेलारूस, ठीक है। मतलब यहाँ बेलारूस टॉप होने का मतलब है इसमें हंगर ज्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब कि हंगर प्रोन ज्यादा नहीं है, सबको खाना वहां मिल रहा है, और वहां का जो न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हाई है। हंगर इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि हाउ मच लाइक प्रोटीन इंटेक कितना है, कैलोरी इंटेक कितना है, न्यूट्रिशन कितने माल नरिश चिल्ड्रन है ना। तो ये बेसिकली ये सारी चीजों की स्टडी करता है कि आपके वास्टेड चिल्ड्रंस कितने हैं, तो जो उसका जो परसेंटेज रहता है, तो माल न्यूट्रिशन कितना है उस देश में। तो ये बेसिकली सारी चीजों की स्टडी करके ये हंगर इंडेक्स प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया की पोजीशन है 94th, और टॉप नेशन इज बेलारूस। चलिए अभी आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की पोजीशन इसमें 48th है, और जो टॉप कंट्री है उसमें स्विट्जरलैंड है। और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। इंडिया की पोजीशन 48th है। बेसिकली इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी देश आपका R&D पे कितना ज्यादा आपका आगे है, कितना ज्यादा वो इनोवेशन कर रहा है, कितना ज्यादा वो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, कितना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी का यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें बना रहा है, ठीक है। और उसका जीडीपी का कितना परसेंटेज जो शेयर है वो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है, तो इनोवेशन इंडेक्स वो बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का रैंक है 48 इसमें, और टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड। नाउ जस्ट सी, दिस इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स मतलब ये होता है कि आपका इकोनॉमी कितना फ्री है ना, आप कितना इजीली वहां बिजनेस कर पा रहे हो, ठीक है। आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसा है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा है, ठीक है। ठीक है, आपकी पॉलिसीज कितनी इकोनॉमिक जो आपका जो इकोनॉमिक्स के लिए फ्रेंडली है आपकी पॉलिसीज, ठीक है। और बेसिकली सारी चीजों को काउंट उसमें लिया जाता है कि आपके यहाँ बिजनेस करना कितना इजी है, ठीक है। आपकी एंटरप्रेन्योर्स को लेके पॉलिसीज क्या है, ठीक है? आपका जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। और किन किन सेक्टर्स का बेसिकली कितना कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रीडम इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपका कितना इजिली कितना सस्टेनेबल आपकी इकोनॉमी है, और आप कितना इजिली कितना रिलायबल पॉलिसीज हैं, कितना एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। तो वो इकोनॉमिक इंडेक्स बताता है। इंडिया का रैंक यहाँ पे 105, ठीक है। और इसको जो रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये किसके साथ कोऑपरेशन करके करता है रिलीज, कनाडास फ्रेजर्स इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के साथ में ये जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जो कि न्यू दिल्ली में है, ये दोनों मिलके इस इंडेक्स को देते हैं। इंडिया का रैंक है 105, टॉप कंट्रीज हांगकांग, ओके। नाउ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है। या सो नाउ
सी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ओवरऑल एक कोई भी नेशन में, बहुत सिंपल टर्म से बोलूं तो हर पैमाने पे कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है अदर नेशन से। ठीक है, अब उसमें आप सब कुछ ले सकते हो, उसका जीडीपी वगैरह सारी चीजें। तो ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक 43rd है, और इसको जो रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर। ठीक है, टॉप कंट्री इसमें जो है वो आपका सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली ये इंडेक्स ये आपका दिखाता है कि कितना ज्यादा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, कि आपका इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो ज्यादा और आपका इकोनॉमी भी ग्रो करे। ठीक है, आपका डेवलपमेंट भी पीक पे हो बट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कितना आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपका नेशन है, ये बेसिकली इंडेक्स बताता है कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप डेवलपमेंट के लिए आप इन्वायरमेंट को बिल्कुल पूरी तरह तबाह कर दो। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक जो है 168 है, जो कि काफी अच्छा नहीं है। इसको जो रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो है येल यूनिवर्सिटी विद द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसमें टॉप परफॉर्मिंग नेशन है डेनमार्क। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये बेसिकली ये दिखाता है कि आपके मैक्सिमम पेटेंट्स जो होते हैं ना, कि आपने कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट कराते हैं वैसे पेटेंट जो होता है, कोई नया इन्वेंशन होता है, तो बेसिकली वो आपके जो पेटेंट्स कितने हैं, आपके यहाँ पे पेटेंट्स कितने इजिली रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पॉलिसीज क्या है, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये शो करता है, इसमें इंडिया का रैंक 40th है। ठीक है, इसको रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इट इज टॉप परफॉर्मिंग जो आपका नेशन है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ये बताता है कि कितना स्मूथली एक नेशन आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कितना स्मूथली हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी सोलर एनर्जी को या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो हम बेसिकली एक इको फ्रेंडली एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडेक्स वही बताता है, और इसमें 74th इंडिया का कंडीशन है, आपका रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, और टॉप परफॉर्मिंग जो इसमें कंट्री है वो है आपका स्वीडन। नेशनल ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये बेसिकली ये बताता है कि आपका जो जितनी भी डेमोक्रेटिक, एक्चुअल में इसमें सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को लिया जाता है, तो बेसिकली ये बताता है कि आपकी डेमोक्रेसी कैसा परफॉर्म कर रही है, लोगों को बोलने की आजादी है कि नहीं है, सरकार की पॉलिसीज डेमोक्रेसी को लेके कैसे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार, है ना, काफी डेमोक्रेसी में लोगों का बोलना बंद कर रही है या कुछ कर रही है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि हाउ डेमोक्रेटिक द नेशन इज, कितना कॉन्स्टिट्यूशनली वो काम वहां पे हो रहा है। ठीक है, सरकार डेमोक्रेसी को लेके कितना चिंतित है, तो और उसके लिए क्या पॉलिसी फॉर्मेशन करती है। ऐसा तो नहीं होता कि सरकार की निंदा करने वालों का ही आप उसके खिलाफ एक्शन ले लो, तो ये डेमोक्रेसी के एक्शन में अगेंस्ट हो जाता है, ये स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाता है। तो बेसिकली डेमोक्रेटिकली कोई कंडीशन, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें इंडिया का रैंक 51 है ना, 51st है। और इसको जो रिलीज करता है ऑर्गेनाइजेशन वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि बेस्ड है यूनाइटेड किंगडम में। टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है आपका इसमें नॉर्वे। ओके, नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूं दैट यू कैन सी क्लियरली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, एसडीआई, ये पैरामीटर होता है कि आपके देश में जो है आपका जो ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट है वो कैसा है, बेसिकली, है ना। इसमें बहुत सारे पैरामीटर लिए जाते हैं, लाइक उसका पर कैपिटा इनकम लिया जाता है। ठीक है, उसमें आपका लिया जाता है कि सारी पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, सही से हो रही कि नहीं, पॉलिसी लोगों के लिए फ्रेंडली है कि नहीं, पर कैपिटा इनकम कैसा है लोगों का। ठीक है, उनका लाइवलीहुड कैसा है, उनका रहने सहने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल उनका एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, हेल्थ केयर सिस्टम्स कैसे हैं कंट्री के अंदर में, तो ये सारी चीजें ली जाती हैं इस इंडेक्सेस के अंदर, सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। इसमें इंडिया का रैंक 129th है। इसको
रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स बेस्ड इन न्यूयॉर्क, यूएसए। ओके, बेसिकली यूएन इसको जारी करता है। ओके, और इसमें टॉप परफॉर्मिंग कंट्री जो है वो है आपकी नॉर्वे। ओके, सो इस लेसन में हमने ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस थी वो कवर कर लिए हैं। इसका एक पार्ट 2 भी बनाएंगे, जिसमें कुछ इंडेक्सेस जो छूट गई हैं उनको हम कवर करेंगे। साथ में एक पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें नेशनल इंडेक्सेस जो होती हैं, जैसे स्वच्छ भारत हो गया, तो उसमें भी किस कंट्री का किस स्टेट का फर्स्ट रैंक है, किसका सेकंड रैंक है, ठीक है। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग होती है, तो ये नेशनल इंडेक्सेस है, नेशनल रैंकिंग्स हैं, इनके ऊपर हम बनाएंगे। तो इसमें आपको वो चीज भी बता दी जाएगी। तो बेसिकली 3 राउंड में कवर हो जाएगा। तो अभी एक कर दिया है, आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो यदि आपको लेसन थोड़ा अच्छा लगता है और आप इससे सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस लेसन को। इट विल सपोर्ट मी ऑल्सो टू मेक मोर lessons for you. And thanks for watching this video. Okay, all the best. Thanks, buddy. Bye bye.